हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं उस रिवार्ड मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 11 है। बाई सेन को बोलता है, क्या तुम सचमुच जियाओ के साथ टकराव की योजना बना रहे हो? सेन बोलता है, हम अब और देर नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले वर्तमान दुविधा का समाधान करना चाहता हूँ। बाई बोलता है, तुमने डिसाइड कर लिया है, अब मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। सेन बोलता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपना लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊंगा एंड तुम्हें भी अपने कदम बहादुरी से उठाना चाहिए। ये सुन के बाई बोलता है, मेरे मामले पर बाद में बात करते हैं, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। ये सुन के सेन बोलता है, क्या तुम अभी भी उस धोखेबाज के बारे में सोच रहे हो? बाई बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं अभी भी PTSD से गुजर रहा हूँ। वो लोगों से अच्छे से पेश आता था, मैं दोबारा इन सब चीजों से गुजरना नहीं चाहता हूँ। वो पर्सन मेरा ऑनलाइन दोस्त की तरह था। वो मेरे प्रेफरेंस को अच्छी तरह से जानता था एंड मुझे खुश करने के लिए चीजें भेजना पसंद करता था। मुझे लगता है मेरा करंट स्टेट ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे आगे प्रोग्रेस करना नहीं चाहिए। ये सुन के सेन बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे इन सब चीजों के बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए था। बाई स्माइल करते हुए बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया है अपना पूरी जिंदगी सिंगल बिताने का। मेरे पास चोचू है, जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा वो मेरा देखभाल करेगा। सेन बोलता है, तो फिर तुम्हारा उस ऑनलाइन दोस्त का क्या होगा? बाई बोलता है, मुझे पता नहीं मुझे उसे कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, अभी के लिए ऐसे ही चलने दो। इधर हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो बार में है। वो बारटेंडर लिन आन को बोलता है, मैंने उसके दोस्त डॉक्टर सेन को अपग्रेड किया VIP वार्ड में एंड मैंने उसे उसका मनपसंद खाना भी भेजा। बटलर ने कहा कि वो सरप्राइज रिसीव करके खुश था, पर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से वो मुझसे कोल्ड एक्ट कर रहा है। लिन आन बोलता है, क्या मैं बाई हूँ? अगर तुम रीजन जानना चाहते हो तो फिर तुम उसे क्यों नहीं पूछते? जियांग बोलता है, अगर मैं ऑनेस्टली एक्ट करूंगा तो शायद हम दोनों का ब्रेकअप हो सकता है। आन बोलता है, अभी तो तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ है ना, तुम्हें सिंसियरली उसे माफी मांगना चाहिए। बाई कई वर्षों से सिंगल है, मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ शायद उसे तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ है। ये सुन के जियांग थोड़ा सैड हो जाता है। आन उसे बोलता है, तुम्हें इतना भी सैड होने की जरूरत नहीं है, ये ड्रिंक लो, ये मेरी तरफ से। जियांग उसे पूछता है, ये किस तरह का ड्रिंक है? आन बोलता है, इस ड्रिंक का नाम है करेज। देन कुछ दिनों के बाद हमें सेन को दिखाया जाता है। सेन सोचता है, कुछ दिनों से मैं बिस्तर पे पड़ा था, अच्छा है कि आज बारिश नहीं हुआ है, इसीलिए मैं टहलने के लिए बाहर आ सका। तभी कोई उसे पुकारता है। सेन बोलता है, जियाओ लिन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिन बोलता है, क्या कोइंसिडेंट है? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम सीरियसली इंज्योर्ड हो? सेन बोलता है, मैं अब ठीक हूँ। लिन बोलता है, ये तो अच्छी बात है। सेन मन में सोचता है, जियाओ लिन अभी भी एक जेंटल पर्सन है। उन दोनों को बातचीत करते हुए देख हान इरिटेट होने लगता है। उसे इरिटेट देख के सेन सोचता है, हान को पसंद नहीं है कि लिन अपने ब्रदर को छोड़ के किसी और से बातचीत करे, स्पेशली मैं। सेन लिन को पूछता है, क्या तुम यहाँ पे अपने लेग इंजरी का ट्रीटमेंट करने के लिए आए हो? लिन बोलता है, नहीं, एंड इस लेग से मेरा कोई होप नहीं है। ये सुन के सेन बोलता है, मुझे माफ कर दो, एंड वो सोचने लगता है, लिन हमेशा हॉस्पिटल नहीं आना चाहता था, ये बोल के कि उसका कोई होप नहीं है। मुझे लगा था कि कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट जरूर होगा, पर अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हान लिन को बोलता है, ये समय है टी का। लिन बोलता है, क्या इतना लेट हो गया है? देन वो सेन को बोलता है, एक्चुअली मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग केक खरीदने आया था एंड ये दुकान हॉस्पिटल के पास ही में ही है। मैं बचपन से ही हमेशा एक मेडिसिन जार रखता हूँ। जब मौसम ठंडा होता है तब मेरे कमर और पैर में दर्द होने लगता है। बस स्वीट खाने के दौरान मेरा स्थिति ठीक रहता है। ये बोल के वो एक केक खाने लगता है।
तभी सेन नोटिस करता है कि उस केक में नट्स है एंड उसे याद है कि लीन को नट्स से एलर्जी है। वो तुरंत लीन को खाने से रोक देता है एंड चिल्ला के बोलता है यहाँ पे नट्स है एंड तुम्हें नट्स से एलर्जी है। ये सुन के लीन बोलता है तुम यान हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाई को। बाई जियांग से बात कर रहा होता है। बाई बोलता है तुम सडनली मुझे अपने धोखेबाज एक्स के बारे में क्यों पूछ रहे हो। जियांग बोलता है मुझे जानना है, अगर तुम्हारा धोखेबाज एक्स तुम्हारे सामने में आ जाएगा तो तुम पहले क्या करोगे। बाई गुस्से से बोलता है मैं इमोशनल डैमेज के लिए उससे पैसे मांगूंगा। जियांग बोलता है मनी छोड़ के तुम उससे और क्या चाहते हो। ये सुन के बाई बोलता है अगर पॉसिबल होगा तो मैं उस डांस पर वापस जाना चाहता हूँ जो हमने तब किया था एंड मैं पर्सनली उससे हमारे रिश्ते को स्वीकार करते हुए सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सबको अपने मुंह से बताए कि मैं कौन हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली इनमें से कुछ भी संभव नहीं हो सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सेन एंड लीन को। वो दोनों एक फ्लावर गार्डन में हैं। लीन बोलता है यान क्या तुम्हें वो गुलाब याद है जो हमने पहले एक साथ बोया था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने इन फूलों को ग्रीन हाउस में लगा दिया, क्या ये सुंदर है। सेन बोलता है हाँ। लीन बोलता है एक्चुअली इन सालों में मुझे बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। अगर 3 साल पहले मैंने तुम्हें जियाओ फैमिली में ना लाया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यान चिल्ला के जियाओ को बोलता है मैं सच में वही उल्फ हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे टाइम दो खुद को एक्सप्लेन करने के लिए। पर जियाओ अपने बॉडीगार्ड को बोलता है उसे बाहर फेंक दो। ये सुन के बॉडीगार्ड उसे बाहर फेंक देते हैं। तभी उसके पास लीन आता है। लीन उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो, मैं जियाओ का ब्रदर हूँ, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। देन सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे। लीन बोलता है वक्त सच में बहुत तेजी से गुजर जाता है। तब तुम बस एक बच्चे थे जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे। मैंने सोचा नहीं था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तुम एक क्लिनिक खोलोगे। सेन बोलता है मुझे माफ करें, मुझे अतीत के बारे में ज्यादा याद करना पसंद नहीं है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। ये सुन के लीन थोड़ा सरप्राइज में पड़ जाता है। देन वो सेन को बोलता है मैं माफी चाहता हूँ, तुम जियाओ फैमिली के साथ जिस दौर में गुजरे हो मुझे उन सब चीजों को सामने में नहीं लाना चाहिए था। मुझे ये नहीं मानना चाहिए था कि हम पहले जैसे हो सकते हैं। ये सुन के सेन सोचता है ब्रदर लीन जियाओ फैमिली का एक पार्ट है, ये सच है, पर उसने कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। अभी लीन बोलता है यान नहीं, मुझे तुम्हें डॉक्टर सेन बुलाना चाहिए। ये सुन के सेन उसे बोलता है जब कोई भी आसपास नहीं रहेगा तुम मुझे यान बुला सकते हो। तभी बाहर में हान किसी को बोलता है तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। ये सुन के लीन पूछता है हान बाहर में कौन खड़ा है। तभी जियाओ वहाँ पे आता है। वो बोलता है मैं ब्रदर लीन को ये डॉक्यूमेंट पहुँचाने आया था। सेन उसे पूछता है तुम यहाँ पे कब आए। जियाओ नोटिस करता है कि सेन घबरा रहा है, इसीलिए वो बोलता है कि मैं तो बस अभी अभी आया हूँ, मैंने बाहर से किसी का वॉइस सुना इसीलिए मैं बाहर ही खड़ा रहा, मुझे बाहर खड़े हुए 10 सेकंड से भी कम टाइम हुआ है। देन वो सेन को डॉक्यूमेंट देते हुए बोलता है तुम मेरे ब्रदर लीन के साथ बातचीत कर सकते हो, तुम ये डॉक्यूमेंट उसे देने में मेरी मदद कर दो। सेन बोलता है ठीक ही है। बल्कि जियाओ वहाँ से चला जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम खुद अपने मुंह से बोलोगे कि तुम फूयान हो, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। तभी सेन उसे बोलता है वेट, तुमने जो सुना वो गलत नहीं था, मैं ही फूयान हूँ। ये सुन के जियाओ उसे हक करते हुए बोलता है तुमने फाइनली एडमिट कर ही लिया कि तुम यान हो, पास्ट में जो भी हुआ वो सब कुछ मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे बिलीव नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने एडमिट कर ही लिया कि तुम यान हो।
एन उसे बोलता है इस मैटर के बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। चोचू मरा नहीं है, उसे तुम्हारी जरूरत है। अगर सही समय पे उसे तुम्हारा फेरोमोन नहीं मिला तो वो डिसेबल हो जाएगा। देन सेन रोते हुए बोलता है वो अभी भी यंग है एंड उसने अपना हैप्पी चाइल्डहुड खो दिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो। तभी जियाओ उसे गले लगा लेता है एंड बोलता है तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें एंड चोचू को मेरा लाइफ भी चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। जब तक तुम और चोचू मुझे छोड़कर अचानक फिर से गायब नहीं हो जाते, मैं निश्चिंत रूप से उसे बचाऊंगा। सब बातें सुन के लिन सोचता है वो बच्चा नहीं मरा है। देन वो स्माइल करते हुए सोचता है यान ने अभी तक जियाओ को फॉरगिव नहीं किया है। उसने ये सब कुछ अपने बच्चे को बचाने के लिए किया है। ये सच में एक क्लेवर मूव है। जियाओ तुम्हें भी मेरी तरह दर्द सहना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सब लोग हॉस्पिटल में है। एक डॉक्टर जियाओ के बॉडी से फेरोमोन एक्सट्रैक्ट करता है। लीन सेन को बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि जियाओ आज आने वाला था। सेन बोलता है कोई बात नहीं, मैं भी उसे ये सब बातें बताना चाहता था। चोचू का इलनेस बढ़ने लगा था एंड मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा डिसेबल हो जाए। लीन बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सेन बोलता है कैसी मदद? लीन बोलता है जब चोचू ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें अब्रोड भेज सकता हूँ, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जियाओ तुम्हें कभी ढूंढ नहीं सकता। इसके बाद हमें बाई को दिखाया जाता है। जियांग ने उसे मैसेज किया है कि आज रात 8 बजे के अपॉइंटमेंट में जरूर आना। जियाओ 8 बजे दिए हुए लोकेशन पे पहुँच जाता है। वो सोचने लगता है आखिर ये अपॉइंटमेंट बैंक्वेट हॉल में क्यों है, ये लड़का आखिर क्या करना चाहता है। भी एक वेटर उसके पास आता है एंड बोलता है कि ब्लैक नाइट ने मुझे कहा है कि आपको ये कपड़े पहनने के लिए। देन हमें दिखाया जाता है बाई उस कपड़े को पहन लेता है। वो सोचने लगता है ये कपड़े कुछ फेमिलियर लग रहे हैं। तभी जियांग डोर नॉक करते हुए बोलता है ब्लैक नाइट ने कहा है कि तुम्हारे आंखों पे पट्टी लगेगा। के बाद हमें दिखाया जाता है जियांग उसका हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पे लेके जाता है। जियांग उसे बोलता है मेरे हाथ कस के पकड़े रहना डांस फ्लोर पे। बोलता है पर मैंने अपने आंखों पे पट्टी लगाया है। तभी म्यूजिक बजने लगता है। जियांग उसके साथ डांस करता है। उस म्यूजिक को सुन के बाई सोचता है ये म्यूजिक भी कुछ फेमिलियर लग रहा है, मैंने इसे आखिर कहाँ पे सुना था। वो सोचने लगता है मैं ब्लैक नाइट के साथ पहली बार डांस कर रहा हूँ, पर ये इतना कोऑर्डिनेट क्यों लग रहा है। जियांग उसे बोलता है तुम डांस कर सकते हो, मुझे याद आ रहा है कि तुमने कहा था कि किसी ने तुम्हें डांस सिखाया था। बाई बोलता है उस धोखेबाज ने मुझे सिखाया था। जियांग उसके करीब जाता है एंड बोलता है तुमने कहा था कि तुम उसका ट्रू फेस डांस पार्टी में डिस्कवर करोगे। अगर वो तुम्हें कन्फेस करेगा तो क्या तुम उसे फॉरगिव करोगे? सुन के बाई बोलता है आखिर तुम क्या कह रहे हो। तभी जियांग उसके आंखों से पट्टी हटा देता है। जियांग को देख के बाई सरप्राइज हो जाता है। जियांग उसका हाथ पकड़ के अपने नीज में बैठ जाता है एंड उसे बोलता है पास्ट में जब मैंने तुम्हें बार में बुलाया था तब तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था एंड कन्फेस भी करना चाहता था, पर किसे पता था कि मेरा कार एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट के बाद मैं तुम्हारे बारे में भूल गया, पर मुझे इतना याद था कि मेरा एक लवर था। देन वो रोते हुए बोलता है मुझे अभी इसके बारे में याद आ रहा है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ब्लैक नाइट का आइडेंटिटी भी यूज नहीं करना चाहिए था। इस बार मैं सबके सामने तुम्हें माफी मांगना चाहता हूँ एंड तुम्हें कन्फेस भी करना चाहता हूँ। मेरा रियल नाम जियांग है, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे एक चांस दो कन्फेस करने का एंड मुझे माफ कर दो। ये सब बातें सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद कुछ लोग बोलने लगते हैं कि प्रेसिडेंट एंड स्कूल का जीनियस एक्चुअली में तब साथ में थे। ये कितना शॉकिंग है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। ये सारी बातें सुन के बाई बोलता है वेल आखिरकार मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया।